बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी केपीके के मशरकी सिरे पर वाक़या एक ऐसा इलाका है जो सदियों से वस्ती एशिया, हंड और टेक्सला के दरमियान राब्ते का जरिया रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जा बजा कदीम गंदारा तहजीब के आसार पाए जाते हैं। आज मैं आपको माजी के औराक से ऐसी ही एक जगह दिखाने ले जा रहा हूँ जो स्वाबी शहर के 10 किलोमीटर मशरक में और कलाबट गाँव के 2 किलोमीटर शुमाल में टोपी स्वाबी रोड के किनारे पर वाक़या है। तो हमारा सफ़र है सामपुर ढहराई की जानिब, जिसको बाजा साइट भी कहा जाता है। इन तारीखी आसार का ताल्लुक सल्तनत कुशान के बादशाह हविस्का के साथ है, जो अपने बाप कनिष्का की वफ़ात के बाद 150 से 180 ईस्वी के दरमियान तख्त नशीन रहा। इस वक्त हम टोपी से स्वाबी की तरफ जा रहे थे, तो ये रास्ते में एक साइट है जिसका नाम है बाजा आर्कियोलॉजिकल साइट, या इसको सामपुर ढहराई भी कहते हैं। तो ये बुद्धिस्ट साइट थी और आपको दिखाते हैं आगे कि यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ें जो हैं वो अनर्थ की गई हैं। हविस्का के दौरे हुकूमत में कुशान सल्तनत मुस्तहकम होकर बल्ख से वस्ती एशिया, वस्ती अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भारत में उत्तर प्रदेश के शहर माथुरा तक फैल गई। इन इलाकों से हविस्का के दौर के सोने के सिक्के मिले हैं, जिस पर उसकी तस्वीर कंदा है। अमन व अमान के लिहाज से इसका दौर शानदार था और इसको कुशान सल्तनत का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि हविस्का बुद्धा अमिताभा का हम असर था, जिसका अंदाज़ा माथुरा म्यूज़ियम में पड़े हुए स्टैच्यू से लगाया गया है, जबकि बाज़ माहिरीन असरियात इसको महायाना बुद्धिज़्म का पैरोकार भी मानते हैं। लेकिन हविस्का के दौर के किसी भी सिक्के पर बुद्धा की तस्वीर नहीं मिलती, जिससे ये जाहिर होता है कि वो खुद बुद्धिस्ट नहीं था। तो चलें आपको बाजा या सामपुर ढहराई को करीब से दिखाते हैं। तो बाजा वाली साइड ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आपके सामने, ये सबसे बड़ा स्तूपा जो है वो अनर्थ किया गया है। इसका आपको पूरा जो स्क्वायर में प्लिंथ नज़र आ रहा है, उसका सामने वाला जो पोर्शन है, और बाकायदा वो देखें बड़े बड़े जो हैं वो नीचे स्लैब्स लगा कर उसको सपोर्ट दी गई है, और बीच में जो है वो स्क्विंचेस भी हैं, जिससे कि ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर बुद्धा के मुजस्मे भी थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जो हैं वो निकाल कर ले जा चुके हैं, या हो सकता है कि म्यूज़ियम्स में पड़े हों, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास डिटेल जो है वो पता नहीं है कि ये जो लूटर्स इसको ले गए हैं निकाल कर यहाँ ये जो है वो म्यूज़ियम्स में पड़े हैं। तो ये सामने आपको बड़ा स्तूपा नज़र आ रहा है। पीछे वाली साइड पे अगर हम जाएं तो वहाँ पर वॉटिव स्तूपास नज़र आ रहे हैं। वॉटिव स्तूपास ये होते थे कि इनको जिस तरह हम मनते मांगते हैं, इसी तरह बुद्धिस्ट लोग जो आते थे पिलग्रिम्स, वो अपनी मुराद जब पूरी होती थी तो वो आकर जो है बड़े स्तूपा के गिर्द छोटे छोटे स्तूपास की तामीर करते थे, तो इनको जो है वॉटिव स्तूपास कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मोनास्ट्री के आसार भी नज़र आ रहे हैं। वो साइड पे अगर आप सामने की तरफ देखें तो आपको छोटे छोटे रूम्स बने नज़र आएंगे मॉन्क्स के। तो जिस तरह हमारे मदरसों में तालिब इल्म रहकर जो है तालीम हासिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये एक ऐसी साइट थी जहाँ बुद्धिज़्म की तालीम भी दी जाती थी और मॉन्क्स जो हैं वो इस मोनास्ट्री के अंदर रहते भी थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्वाबी आज से जो है 1800 साल या 2000 साल पहले इसका क्या व्यू होगा, जब यहाँ पर मॉन्क्स जो हैं वो रहते थे और यहाँ पर जो है अपनी इबादत किया करते थे। तो आए आगे आपको मोनास्ट्री दिखाते हैं। ये अब हम बड़े स्तूपा के साथ साथ चल रहे हैं। ये आपको जो है मेन स्तूपा सारा साइड पर नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल उसकी जो है पूरी वॉल्स हैं। ये अगर आप करीब से देखें तो बीच में जो आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो है वो बुद्धा का जो स्टैचू है वो पड़ा होगा, लेकिन अब वो जो है निकाला जा चुका है, तो हो सकता है म्यूज़ियम्स में पड़ा हो। और ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहे हैं सुराख हुए हुए, तो लूटर्स ने कोशिश की है कि इसमें से एंटीक्विटीज़ निकालने की। तो ये जो है एक हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, वरना इन साइट्स को प्रिजर्व करके हम जो है रिलीजियस टूरिज़म को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह ये आप देखें जगह जगह आपको टेराकोटा पॉटरी के शार्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि चिकनी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसके टुकड़े। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक बहुत बड़ी साइट थी जहाँ बहुत से लोग आबाद थे उस दौर में। ये अब हम बड़े स्तूपा की तरफ से होकर मोनास्ट्री की तरफ जा रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे वॉटिव स्तूपास की तामीर भी की गई है। आए आगे। तो ये जो है मोनास्ट्री की साइड थी, काफ़ी बड़ी मोनास्ट्री है जिसमें आपको स्क्वायर पैटर्न में काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो छतें वगैरह गिर चुकी हैं, दीवारें काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं, और जाहिर है कि इसको तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस साइट को ख़त्म हुए हुए।
तो जाहिर है कि मिट्टी के नीचे की चीज़ें दबी हुई थी, दोबारा इनको जो है वो एक्सकेवेट किया गया। आगे ये स्क्वायर पैटर्न में आपको रूम्स भी नज़र आ रहे हैं। मॉन्क्स के जो यहाँ पर रहकर बुद्धिज़्म की तालीम हासिल करते थे, तो उस दौर में ना सिर्फ जो है थियोलॉजी की तालीम दी जाती थी यहाँ पर, बल्कि एस्ट्रोनॉमी, फ़िलासफ़ी और इसके अलावा मईशत, पॉलिटिक्स, इन तमाम चीज़ों की जो है वो तालीम भी दी जाती थी। और ये तमाम इलाके आपस में लिंक थे। टेक्सला हो गया, हरीपुर हो गया, जोनिया का नाम आपने सुना होगा। इसी तरह स्वाबी से आप आगे की तरफ निकलें तो बुनेर है, बुनेर से हम आगे की तरफ जाएँ तो सदा है, पेशावर है, स्वाबी है और बाजोड़ है, और इसी तरह जो है दीन है। ये सारे इलाके जो है बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस में थे, और यहाँ पर हमें बुद्धिज़्म के बहुत से जो है वो आसार मिलते हैं। तो ये आपको सारी मोनास्ट्री के जो है वो रिमेन्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। ये सामने अगर आप देखें बीच में, तो ये कुछ वॉटिव स्तूपास हैं जिनके आसार हमें मिलते हैं, जो मुख्तलिफ बाद में आने वाले पिलग्रिम्स जो इस इलाके में आते थे उन्होंने तामीर की। इस पूरी साइड का एरिया शर्कन गरबन 152 मीटर और शुमालन जनूबन 163 मीटर है। यह साइट या टीला इर्द गिर्द से 8 मीटर बुलंद है और इसके चारों तरफ सरसब्ज खेत हैं। लूटर्स ने इस साइट से काफी हद तक खुदाई करके सिक्के और स्टैच्यूज निकाल लिए हैं और इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आसार कदीमा की खुदाई के दौरान में स्तूपा और दीगर कमरों के सिर्फ बेस ही मिले हैं, जबकि ऊपर वाला स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मिसिंग था। इस साइट के इर्द गिर्द कले की फसील के आसार भी हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि यह आबादी कला बंद थी। ये बड़े स्तूपे की जो है वो आपको फाउंडेशन वॉल नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये बीच में जो स्पिंचेस बनी हुई हैं, यहाँ पर डेफिनेटली बुद्धा के स्टैचूज थे जो कि अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखें फाउंडेशन कैसे पहले उन्होंने जो है वो शिस्ट और स्लेट से जो है वो तामीर की है, बहुत सॉलिड रॉक होती है। इसके ऊपर फिर जो है वो कंजोर स्टोन लगा हुआ है जिसको ड्रेसिंग की गई है बाकायदा। ये देखें, ये सामने जो है वो शिस्ट या स्लेट है और ये कंजोर स्टोन है, और फिर इसी तरह बीच में जो बड़े ब्लॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के और इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के, अल्टरनेट उनको जो है वो जोड़ा गया है। तो मेटामॉर्फिक रॉक तो बहुत रेजिस्टेंट रॉक होती है, तो वो तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जो कंजूर स्टोन था वो चूँकि सेडिमेंट्री रॉक है तो वो जल्दी इरोजन और वेदरिंग का शिकार हो जाती है, तो इसीलिए ये स्तूपा जो है वो जगह जगह से टूट फूट का भी शिकार है। सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कैसी कैसी अजीमुशान सल्तनतें और बादशाह आए और चले गए जिनके मुतालिक आज कोई जानता भी नहीं। इस जगह को दिखाने का बुनियादी मकसद भी यही था कि हमें अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए और माजी की तहजीबों से सबक सीख कर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहिए। कुरान की आयत भी हमें यही बताती है कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि कुफर करने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो आखिर में मैं बताता चलूं कि आप यहाँ का विज़िट करना चाहते हैं तो टोपी से स्वाबी आते हुए स्वाबी शहर से 10 किलोमीटर पहले ही एक पौधों की नर्सरी है जिसके साथ एक कॉलेज भी है। इसी नर्सरी के बीच से गुजर कर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। स्टे ट्यून्ड विद वानीपीडिया पाकिस्तान टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।